अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। हो रहा है नाश्ते का इंतज़ाम, हो रहा है नाश्ते की तैयारी हो रही है। और ये अभी मैं फ़ातिमा का ही बना रही हूँ और अंडे बचा के रख दूँगी। तो जब ये मेरे हस्बैंड उठेंगे तो फिर उनका नाश्ता बन जाएगा। ये कि फ़ातिमा को सब्र नहीं होता संडे को भी कि नहीं मम्मा मेरे को तो बना के दो, तो मैंने क्या प्याज वगैरह कटिंग कर लेते हैं, सारे सामान निकाल के। फिर ना मैंने आटा भी गूँध लिया था। तो आज बन रहे हैं पराठे, अंडे ही बनेंगे, आमलेट बनेगा अंडों का। तो मैं प्याज कटिंग वगैरह सब कर दिए मैंने। और मैंने उनको भी क्या प्याज का ही अंडा तल के दूँगी, आप मिर्ची कम डाल दूँगी आपको। और उसके बाद होएगी हमारे किचन की सफाई, क्लीनिंग करेंगे हम किचन को। आप ज़रूर बताइएगा आप कमेंट्स में कि मैं कैसे रखूँ ये बास्केट। अब मैं आपको दिखाऊंगी, मैं लाई हूँ तो ये मैं बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, तो आप ज़रूर बताइएगा। अभी आपसे शेयर करूँगी, पहले नाश्ते के आपको दिखा दूँ वीडियो शेयर करके। और नाश्ता बना के फ़ातिमा का फिर मैंने गर्म पानी भी इनका रखूँगी आज। तो पहले मैं इनके हाथ पैर भिगोऊँगी, खाने वाले सोडा भी डालूंगी पानी में ना, और शैम्पू डाल के इनके हाथ पैर खूब रगड़ूंगी। ये पेन का काम कर कर के ना इन्होंने अपने हाथ पैर ख़राब कर लिए। हाथों का तो बहुत बेड़ा गर्क करा हुआ है, तो रोज़ नहाती हैं पर ये एक दिन छोड़ देती हूँ, पर आज अब सर्दियों के मारे पर आज मैंने खुद इनको खूब रगड़ूंगी। आपसे वो भी शेयर करूँगी। वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। ये 2 अंडों का आमलेट बना रही हूँ। और अभी हस्बैंड वगैरह सो रहे हैं बच्चे, तो मैं इनको बाद में बना के दूँगी। तो फ़ातिमा सब्र नहीं कर रही थी, तो मैंने कहा इनको चलो बना देते हैं। बच्चे आपको पता है संडे हो तो सब्र नहीं करते, और वैसे तो स्कूल चले जाते हैं, पर घर में होते हैं तो बस के ना बनाए मम्मा नाश्ता बनाए, या बाहर वगैरह या ऊपर छत पे कहती हैं चल इन परिंदों को बाजरा डालूँगी, मैं पानी डालूँगी, बस कोई ना कोई एक्टिविटी में लगी रहती हैं ये। संडे हो या मंडे हो, हम हाउस वाइफ का तो नहीं सोना होता है। हमें तो आपको पता है काम की फिक्र ही रहती है कि हमारे दिमाग में कैसे चल रही होती है, अब ये करना है वो करना है, इसके बाद हमें इस काम का मैं यही सोच के मैं चलती हूँ, पूरा अपना माइंड बना के आज मुझे ये करना है वो करना है। कि पहले मैं आटा गूँध के फारिग हो जाऊँ, ठहरा देती हूँ आटा ताकि आटे को टाइम मिल जाए। अब कटिंग करके रख लिया, हस्बैंड बस उठने वाले हैं तो उनको भी बना के दे दूँगी। फिर हम अपना किचन वगैरह सब साफ़ कर लेंगे, क्लीनिंग कर के इनका पानी रखा हुआ इनको मैं हाथ पैर धुलाऊँगी। एक औरत अपने घर को सलीके से लेके ही चलती है, एक औरत का ही सलीका देखा जाता है अपने घर को लेके। और लड़के वाले घर में तो ज़्यादा आपको पता है काम फैलता है लड़कों की वजह से, कि उनके कपड़े इस्त्री करना हर रोज़, उनके कभी ये पैंट कहाँ है वो शर्ट कहाँ है। और सर्दियाँ हैं तो जैकेटें वगैरह पर मोज़े वगैरह रोज़ मोज़े धोना। सर्दियों में तो हम लोगों का और काम बढ़ जाता है, आप लोगों का भी बढ़ता है, मेरी सारी बहनों का भी मेरे जैसा हाल होता है कि हम बस हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, हर किसी का, अपने हस्बैंड का, बच्चों का। एक काम कर रहे होते हैं, दूसरे काम हमारे जहन में चल रहा होता है कि बस इसके बाद हमें ये करना है, हमें ये करना है। और हमें तो ज़्यादा है कि हमारी लाइटें आप बहुत जाती हैं इधर की, तो लाइट वाले काम तो मैं जल्दी से लाइट आती है वो निपटाती हूँ, उसके बाद फिर दूसरे काम करती हूँ। पहले दिमाग में सोच के रखते हैं आज क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, मशवरा हो जाता है। क्योंकि लाइट आती है तो मुझे प्याज अगर ग्राइंडर करनी होती है तो मुझे प्याज का मसाला सब ग्राइंडर करके रखती हूँ, ताकि मुझे बाद में परेशानी नहीं हो, क्योंकि लाइट 3 घंटे बाद आती है। ये एक औरत ही अपने घर को सलीके से लेके चलती है, कम बजट हो जैसा भी हो अपना मैनेज कर लेती है।
अब फातिमा का पराठा बना दिया है मैंने, अब अंडा भी उनको इसमें से हाफ बना के दूंगी और रख दूंगी इन लोगों के लिए। जब मेरे हस्बैंड बच्चे उठेंगे तो उनका बन जाएगा। ये आमलेट खा लेती हैं, पर बीच वाले बेटे मेरे नहीं खाते आमलेट। वो कहते हैं मुझे हाफ फ्राई अंडा अलग से तल के दे मम्मा। और बड़ी बेटे भी खा लेते हैं आमलेट, हस्बैंड भी खा लेते हैं शौक से। हस्बैंड तो बोलते ही हैं प्याज का अंडा बनाया करें आप आमलेट। और मेरा नहीं है, मैं सब में से शेयर कर लेती हूँ। मैं अपने लिए, आपको पता औरत अपने लिए इतना कुछ नहीं करती हैं कि बस सब में से अपना शेयर करके खा लेती हूँ। और आ जाते हैं अपने किचन क्लीनिंग करने के लिए। ये सब चीज़ें मैंने धो के रखी हैं। ये बताइए, आपसे ये पूछ रही हूँ, ये बास्केट लिए मुझे इतनी पसंद आई है, इतनी हसीन लग रही है और इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। फ़रूट की है, वैसे अब रमज़ान आ रहे हैं तो मैं इसमें फ़रूट वगैरह ही रखूँगी, पर अभी मैं रेग में रख देती हूँ क्योंकि छोटी प्यालियाँ बेतरतीब रहती हैं, गिरती रहती हैं। और पहले मैं ये रख के देख रही थी, पर मैं इनका जगह बहुत घेरेगा कुंटर, फिर मैंने हटा दी। आप बताइएगा इसके अंदर अच्छी लग रही है या रेग में अच्छी लग रही है, आपसे मशवरा मांग रही हूँ मैं। ये छोटी छोटी चीज़ों से ही हम अपनी खुशियाँ मना लेते हैं, आपसे शेयर करते हैं। ज़्यादा की आस में ना हमें आज अपना बिगाड़ना नहीं चाहिए। जो है आज में ही खुश रहना चाहिए, फिर हमें बाद में जाके एहसास होता है कि जो गुज़र गया वही अच्छा था। क्योंकि मैं इस दौर से गुज़री हुई हूँ कि पहले हम दूर आके हम बहुत घबरा रहे थे, हम कहाँ आ गए कहाँ आ गए। फिर हम अपने रैंक पे चले गए, बहुत बर्बादी करी हमने अपने सामान वगैरह की। फिर देखें अपना है, छोटा है, जैसा ही ये है कि दूर है, पर अकेले रहना है अब तो आदत हो चुकी है मुझे बहुत। और अपने घर से ज़्यादा सुकून कहीं मिलता ही नहीं, आपको पता ही है। और जब अपना घर में आ जाते हैं तो फिर किराए का आपको पता है कितना आ रहा है, किराया वगैरह भी। ये बास्केट का सामान मैंने सब निकाल के वो भी धोई थी। तो ये मेरा टेंग शरबत इनसे छुपा के रखा था फातिमा से, तो मैं भूल ही गई थी गर्मियों में, क्योंकि इनके गले वगैरह आ जाते हैं। ये मेरे बच्चे टेंग शरबत के दीवाने हैं, कोल्ड ड्रिंक के, शरबत के। तो अभी तो मैंने छुपा के रखा हुआ है कि विंटर है, इन लोगों के गले ख़राब हो जाएंगे। ये थोड़ा सा बेसन बचा हुआ है, थोड़ी सी दाल बची हुई है, थोड़े से चावल बचे हुए हैं मुट्ठी मुट्ठी। आपको पता है यही हाउस वाइफ होती है कि अपनी बचा बचा की चीज़ें कि कभी नहीं हो, आप घर में से ही कुछ बना सकती हैं। चीनी भी कभी ना कभी के टाइम के लिए रखती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है सौदा लाने वाला कोई नहीं होता। और टेंग शरबत मुझे लग रहा है जम गया, पर मैं अभी रख ही देती हूँ क्योंकि अभी मैं खोल नहीं रही। खोलूँगी तो ये रुखा ही चाट जाएंगी फातिमा, इनका बहुत वो है। अब दोबारा सब चीज़ें रख देते हैं अपनी, थोड़ी सी चीनी, थोड़े से चावल, थोड़ी सी दाल। और माचिस भी मैं रखती ज़रूर हूँ, क्योंकि कोई लाने वाला नहीं हो और हस्बैंड भूल जाएं सौदे में तो बहुत मसला होता है माचिसों का। तो माचिस में एक ना कहीं बास्केटों में रखती ज़रूर हूँ। आप भी ऐसा करा करें, ये बहुत अच्छी टिप्स है कि कभी ना कभी आपको काम आ जाती है। और ये देखिए मेरे नीचे का हिस्सा ही है किचन के, सारी बास्केटें मैंने धो धो के रोज़ धोती हूँ उन्हें, या कपड़ा मारती हूँ क्योंकि झाड़ू की मिट्टी आती है, इन पे डस्ट आती है। एक हाउस वाइफ ही ऐसे सलीकेपन से अपने घर को लेके चलती है, भले छोटा हो जैसा भी हो, उसे यही अपनी जन्नत लगती है। हमें ज़्यादा की आस में अपना आज नहीं, मैं आपको बोलती हूँ बार बार, बिगाड़ना नहीं चाहिए और ना हमें हसद करनी चाहिए। जो है जैसा है हमें उसमें ही खुश होना चाहिए, और मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैंने कभी हसद नहीं करी, ना मेरे बच्चों ने कभी हसद करी। ये देखिए कपड़े भी मेरे धुल गए हैं, सब काम हो चुका है मेरा, फैले हुए कपड़े। और मौसम ऐसा हो रहा है कि ना कपड़े बहुत देर में सूख रहे हैं, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रहा है, ओस पड़ रही है रात को, तो उससे कपड़े ना नमी आई हुई है कपड़ों में, ज़्यादा ड्राई नहीं हो रहे, कड़क नहीं है ना मौसम,
خشک موسم میں ہی کپڑے اچھے نا سوکھ جاتے ہیں۔ ابھی میں نے اپنی نماز کا دوپٹہ دھو کے رکھا ہے، کیونکہ میں نماز پڑھتی ہوں تو میں ہر روز اپنے دو دوپٹے بنائے ہوئے ہیں تو وہ دھو کے اوڑھتی ہوں۔ یہ دیکھیے یہ سارے سوکھ گئے میرے، ابھی پینٹیں وغیرہ گیلی ہیں اوپر کی، بس ان کو بھی ہم اتاریں گے، پھر ہم ٹے بنا لیں گے۔